नंबर 693 का इंदराज जो है औकाफ इस्लामिया की प्रॉपर्टी के तौर वो किया गया। उसके पेपर्स हैं बाज़ाब्ता हमारे पास, आप ये देख सकते हैं। तो ये सरकारी आर्डर है, ये सरकारी आर्डर है। आप देखिए 37 पर मस्जिद चौगान ये नाम मौजूद है। और उस वक़्त का स्पेशल ऑफिसर औकाफ का मैं आर्डर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रहा जी, जो आर्डर निकला है इस ज़िमन में, जो इंदराज किया गया है औकाफ की प्रॉपर्टीज़ का, ये उस वक़्त का है। ठीक है जी, 1982 जी 1982 में गोया इसको मस्जिद चौगान के नाम से इसमें बाज़ाब्ता दर्ज है। और ये जिसको कहते हैं खोला सा पड़ा रहा कई बरस तक। तो 2018-19 में मुस्लिम कम्युनिटी ने वहाँ के हिंदू भाइयों के इसरार पर, वहाँ के बुज़ुर्ग और संजीदा हिंदू भाई थे, उनने मुस्लिम से रिक्वेस्ट की, भाई ये हमारे मोहल्ले में जगह पड़ी है, मस्जिद की जगह है, पाक जगह है, तो यहाँ पे लोग कूड़ा करकट डालते हैं, गंद डालते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन यूनाइटेड पीस अलाइंस के शाहिद सलीम सर। और जिस तरह से आप सब जानते हैं कि कल राजौरी में जो है धारा 144 जो है वो लगाई गई थी और कारण बताया गया था कि ज़मीनी विवाद के चलते जो है धारा 144 लगानी पड़ी। बात करेंगे शाहिद सलीम से कि सर आप खुद भी डिस्ट्रिक्ट राजौरी से ही बिलोंग करते हैं, आप ज़्यादा जानकारी रखते होंगे, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या ये ज़मीनी विवाद था, क्यों ज़रूरत आन पड़ी कि जुमा के मुबारक दिन के ऊपर जो है वहाँ पे धारा 144 लगानी पड़ी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि लोगों को नमाज तक जो है उससे महरूम होना पड़ा। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आपके चैनल के तवसत से राजौरी की मुस्लिम कम्युनिटी को और हिंदू भाइयों को ये दर्दमंदाना अपील करना चाहूँगा कि वो हर कीमत पर फ़िरका वाराना हम आहंगी को बनाए रखें और वो किसी कीमत पर भी जो है इन शरपसंद अनासर की जो है वो उस साजिशों का जो है शिकार न बने। तो उसके बाद आपने जो ये ज़मीनी विवाद की बात कही, ज़मीनी विवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। बात यह है कि 1947 के फ़िरका वाराना फसादात के दौरान जहाँ पे तमाम कम्युनिटीज़ को जो है इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, हिंदूज़ कत्ल हुए, हमारे मुस्लिम्स कत्ल हुए, उसी दौरान वहाँ पे 36 गली एक मोहल्ला है, 36 गली खसरा नंबर 693 में एक मस्जिद हुआ करती थी, छोटी सी 5 मरले पर, जिसको मस्जिद चौगान कहते थे। वो उन 1947 के हालात के चलते वो शहीद हो गई थी। ठीक है जी। उसके बाद कई बरस तक, कई दहाइयों तक वो मस्जिद वीरान पड़ी रही। और अब कुछ बरस पहले जब 1982 में जब गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला कि राजौरी ज़िला में जो औकाफ इस्लामिया की इमलाक हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका इंदराज रेवेन्यू रिकॉर्ड में किया जाए, तो उसी दौरान जो है उसका मस्जिद चौगान का जो है खसरा नंबर 693 का इंदराज जो है औकाफ इस्लामिया की प्रॉपर्टी के तौर वो किया गया। उसके पेपर्स हैं बाज़ाब्ता हमारे पास, आप ये देख सकते हैं। तो ये सरकारी आर्डर है, ये सरकारी आर्डर है। आप देखिए 37 पर मस्जिद चौगान ये नाम मौजूद है। और उस वक़्त का स्पेशल ऑफिसर औकाफ का मैं आर्डर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रहा जी, जो आर्डर निकला है इस ज़िमन में, जो इंदराज किया गया है औकाफ की प्रॉपर्टीज़ का, ये उस वक़्त का है। ठीक है जी, 1982 जी 1982 में गोया इसको मस्जिद चौगान के नाम से इसमें बाज़ाब्ता दर्ज है। और ये जिसको कहते हैं खोला सा पड़ा रहा कई बरस तक। तो 2018-19 में मुस्लिम कम्युनिटी ने वहाँ के हिंदू भाइयों के इसरार पर, वहाँ के बुज़ुर्ग और संजीदा हिंदू भाई थे, उनने मुस्लिम से रिक्वेस्ट की, भाई ये हमारे मोहल्ले में जगह पड़ी है, मस्जिद की जगह है, पाक जगह है, तो यहाँ पे लोग कूड़ा करकट डालते हैं, गंद डालते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए वो जो संजीदा लोग, उनने कहा भाई आप इसको तामीर क्यों नहीं करते, आप तामीर, उनके इसरार पर मुस्लिम भाइयों ने तामीर का काम शुरू किया। कब? 2018-19 में। और वो जब तामीर करने थे, उन्होंने औकाफ से रिक्वेस्ट की कि आप कुछ अपना हिस्सा डालिए, तो औकाफ ने सिर्फ 2000 रुपया दिया, तो 17-18 हज़ार रुपया उस पर खर्चा हुआ। उसमें प्लिंथ वगैरह डाल दी गई और प्लिंथ की खुदाई के दौरान मस्जिद के नीचे वो दीवारें वगैरह वो निकल आईं, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। और उसके बाद 5 अगस्त 2019 का वाक़ा हो गया, आर्टिकल अब्रोगेट हो गया, महीनों तक पूरी रियासत बंद रही, राजौरी भी बंद रहा, तो को काम रुक गया। तो उससे जब हम संभल पाए थे 5 अगस्त 2019 के इस घटना के बाद, तो कोविड आ गया। कोविड ने भी 2 बरस लिया, तो गोया कोई काम शाम नहीं चल पड़ा, वो चल सका। अब जो कुछ रोज़ पहले
मुस्लिम लोगों ने फिर से कहा भाई ये मस्जिद है, छोटी सी जगह है, चलो यहाँ पे एक यादगार है हमारे शोहदा की। और मैं ये बताऊँ कि 1947 में फ़िरका वाराना फसादात उस मस्जिद चौगान के आसपास मुस्लिम मेजॉरिटी मोहल्ला था, लेकिन लोग मारे काटे गए, लोग भाग गए। तो उसके बाद हमारे हिंदू भाई आए, वो कस्टोडियन प्रॉपर्टी है मैक्सिमम उस इलाके में जो है, वो उस मस्जिद के आसपास जो है वो जायदाद महाजरा हैं, लोग रह रहे हैं वहाँ पे। अब जब कुछ रोज़ पहले मुस्लिम कम्युनिटी ने फिर से काम शुरू किया तो कुछ लोग आ गए, आपको पता है शरपसंद लोग आ गए, हम यहाँ पे नहीं बनने देंगे भाई। उनने कागज़ दिखाए, सारा बताया, कहानी भी जगह हम मानते हैं ये आपकी है, लेकिन हम मुस्लिम ये क्योंकि यहाँ पे बहुत कम घर हैं, लिहाजा हम हिंदू इलाके में मस्जिद हम बनाने नहीं देंगे। तो उस पर जो है वो गर्म गुफ्तारी हुई, बहस व तमहीस हुई, तो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने, इंतज़ामिया ने, ज़िला इंतज़ामिया ने मुस्लिम पक्ष को ये राय दी कि तुम इसमें मदाखलत मत करो, आइए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मस्जिद तो तामीर होगी, लेकिन इसको बनाएगा कौन? औकाफ़ इस्लामिया। हम इसको औकाफ़ इस्लामिया के हैंड ओवर करते हैं, तो वो क्योंकि मुतल्लिका डिपार्टमेंट है वो इसको बनाएगा। तो मुस्लिमों ने कहा भाई ठीक है, आप इसकी एक तो तारबंदी कर लीजिए, एक इसमें औकाफ़ इस्लामिया का साइन बोर्ड नस्ब कर दीजिए, तो हमारा कोई एतराज़ नहीं है। तो गोया ऐसा ही किया गया, औकाफ़ इस्लामिया बोर्ड लगाया गया, एक टैंकी पड़ी थी, तो मुस्लिम ने एज प्राइवेट पार्टी वो निकल गए बाहर। ये कब लगा बोर्ड वगैरह? ये कुछ रोज़ पहले वहाँ लगा, वो सारा आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे मौजूद है। 2022 में ही? हाँ जी बिल्कुल, कुछ रोज़ पहले जब ये दोबारा शुरू करने लगे थे, क्योंकि इससे पहले मैंने 2018-19 का बताया, उस वक्त मुस्लिम दोनों पक्ष राजी हो गए। बिल्कुल कोई मसला ही नहीं था। मैंने कहा कि अब ये जो काम चला 2018-19 में, आपको ये बात जानकर यानी बड़ा अच्छा भी लगेगा। ये बताया गया है कि मुझे जब मज़दूर हमारे लेबर वहाँ पे काम कर रहे थे, हमारे आसपास के हिंदू भाइयों ने उनको चाय और पानी दिया। कहा भाई ठीक है, बड़ा अच्छा लगा यार, हमें बड़ा इस जो कताई अर्जी है, इस लैंड के टुकड़े पे सारे लोग आते थे, यहाँ गंद डालते थे, तो हमें भी यहाँ पे स्मेल आती थी। और आप देखिए आसपास जो घर बने हैं हिंदू भाइयों के, आपको मैं एक ख़ास बात बताऊँ, उन्होंने रोशनदान भी नहीं निकाला उस तरफ, यानी एहतरामन कि यार मस्जिद की जगह है, हम यानी उन्होंने कोई नाजायज़ तजावज़ात किया ही नहीं है, कोई उस जगह को एक्सप्लॉइट नहीं किया। लेकिन पता नहीं है बाहर से कहाँ आ जाते हैं, सर फिर इनको मौका मिल जाता है। और ये रहा हिंदू भाइयों की तावन की बात। अब जब ये काम हो, अब जब ये बोर्ड लगा, तो कुछ शरपसंद अनासर एक रात के अंधेरे में आके उस बोर्ड को दोबारा वाइट वॉश करते हैं, उस पर लिख देते हैं सनातन धर्म सभा। टैंकी पर भी कुछ लिख देते हैं, प्लास्टिक की टैंकी, सिंटेक्स की। वो जब जुमेरात की दोपहर को जब मुसलमानों को पता चला, तो वो ज़ाहिर गम गुस्सा तो होना था भाई, हम तो राज़ी हो गए थे, औकाफ इस पर तामीर करेगी कल। हाँ नहीं, जुमेरात तो परसों थी ना, कल जुमा था, जुमेरात परसों जिसको आप वीरवार कहते हैं। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर गई, वो बोर्ड भी उठाया, थाने पे जब्त किया, टैंकी भी उठाई, कहा भाई इसको जब्त किया। और वहाँ उस जगह पे, और फिर मुस्लिम समुदाय ने कहा कल जुमा है तो हम एक पुरअमन एहतजाज करके एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, भाई हमने आपकी सारी शराइत मानी यार, फिर भी वो लोग हुल्लड़बाजी कर रहे हैं यार, ये अमनो कानून का राज कहाँ है? परमिशन ले रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए ना, उन्होंने ऐसे कॉल दी थी कि हम नमाज जुमा के बाद जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद मुझे लगता है उसी कॉम्युनल क्लैशेस के मद्देनज़र 144 नाफज किया। वक्ती तौर पर वो भी सही है, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज अगर कुछ हुल्लड़बाजों के आगे घुटने टेकेगी, अगर फिर तो सब लोग जो है कानून को अपना राज मानने लगेंगे, फिर तो सब लोग जो है ना वो कानून की धज्जियाँ उड़ाएंगे। अब लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को इतना मजबूत होनी चाहिए, वो तो क्योंकि लॉ के आगे बड़ा से बड़ा ताकतवर इंसान भी जो है वो बराबर है। आपने देखा नहीं, भारत में कई प्राइम मिनिस्टर जेलों में गए, और ये कुछ शरपसंद अनासर जो है वो जिनके सियासी मफादात जुड़े हैं, इनके पीछे कौन आका है, जो चाहते हैं कि समाज को पोलराइज किया जाए। तो कल गोया रजौरी बंद किया जाए, हालांकि किया गया, हालांकि ये सिंपली इसका उन लोगों को आइडेंटिफाई करना था, सीसीटीवी कैमरा से फुटेज लेनी थी, जिन्होंने बोर्ड को वाइट वॉश किया, जिनने बोर्ड को वो मस्क किया, और उनको करके तो बंद करना था और काम ले लेना था और करवाना था जैसे हो रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उससे उल्टा, उससे आगे बढ़कर, यानी उससे आगे अचंभे की बात ये, कल तहसीलदार रजौरी एक ऑर्डर पास करता है जिसमें लिखता है कि रजौरी का पुराना नाम रामपुर है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपको बता दूं, उसमें लिखा कि रामपुर में फ़लाँ जगह पर 663 खसरा नंबर में जो एक कताई अर्जी है, मस्जिद का जिक्र तक नहीं करता, जबकि उसके पास मस्जिद चौगान है। वो लिखता है उसमें कि डिस्प्यूट है दो कम्युनिटीज़ के बीच में, लिहाजा उस प्रॉपर्टी को खसरा नंबर 693 को मुंसलिक यानी अटैच करते हैं
और इसमें जो कॉम्पिटेंट कोर्ट डिसाइड करेगा। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन देखिए किस तरीके से घुटना टेक रही है, और बजाय इसके कि आपके पास सारा रिकॉर्ड है, अगर वो जो शरपसंद है अगर उनके पास कोई रिकॉर्ड है तो ये डिस्प्यूट बनता है। ठीक है जी, यहाँ जो खड़े हैं ये जगह मेरी है, तो आप यहाँ पार्टी कैसे बन सकते हैं? आप तो पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन को तो पहली नज़र में तुम पार्टी हो नहीं, या तो तुम्हारे पास कोई कागज़, कोई टुकड़ा, कोई नक्शा, कोई खसरा गिरदावरी कुछ है तो लाओ, तो वरना एक आदमी ऐसे क्लेम करे आकर तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन मान लेती है यह हमारे उससे बाहर है। हम तो कहते हैं कि ये अगर अमन व कानून का ये राज है तो फिर तो लॉलेसनेस बढ़ेगी, फिर तो वो रहने वाला नहीं है। तो ये ऑर्डर पास किया जाता है और फिर से जो है कल पूरी पाबंदियां हुई, कल नमाज जुमा नहीं पढ़ने दी गई, हज़ारों लोगों को जुमा ज़ाया हो गया। और अब एडमिनिस्ट्रेशन ने आज हमने सुना कि मुस्लिम पक्ष को फिर बुलाया बातचीत के लिए, और दूसरों को भी बुलाया होगा, मुझे नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है। और इससे बढ़कर एक बात, कल यहाँ पे कुछ हुल्लड़बाजों ने जम्मू पे, बजरंग दली कहते हैं अपने आप को, उन्होंने एक तीसरा एंगल इसको दे दिया। देखिए वहाँ पे मस्जिद चौगान एक एंगल है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, वक्फ प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। दूसरा आती सनातन धर्म सभा। तीसरा एक हुल्लड़बाजों का एक टोला कल उठता है जम्मू शहर की सड़कों पर, मुजाहरा करते हैं, कहते हैं ये बंदा बहादुर सिंह की जाए पैदाइश है, ये उनकी जगह है, उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं मुस्लिम समुदाय, और वहाँ पे मस्जिद हमगिज़, आप देखिए वीडियोस मौजूद हैं। और बंदा बहादुर सिंह का नाम इसलिए लिया कि वो सिख कम्युनिटी से मुसलमान एहतराम करते हैं, यानी एक तीसरा एंगल के सिखों और मुसलमानों में लड़ाई लगवाई जाए। और ये साजिशें कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये पोलराइजेशन से किसको फ़ायदा होता है? एडमिनिस्ट्रेशन को होश के नाखन लेना चाहिए। और एक बात अभी देखिए, हालिया दिनों में यहाँ पे बड़े फ़ैन फेयर के बाद मुस्लिम वक्फ बोर्ड तश्कील पाया, मेम्बरान बने, चेयरपर्सन्स बने, बड़ा जी लाओ लश्कर और बड़े प्रोटोकॉल से चल रहे हैं लोग, उनकी तरफ से एक बयान नहीं आया भाई ये तुम कर क्या रहे हो। और ज़िला इंतज़ामिया को क्या, टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, उनको एक बयान नहीं देना चाहिए था कि पब्लिक में मिसगिविंग्स न बढ़ें, गलत फहमियाँ न बढ़ें, और ज़िला इंतज़ामिया को सीधा मीडिया के सामने आकर भाई ये रिकॉर्ड है, ये लैंड है, ये है, ठीक है आप 44 लगाइए 144, और आप उल्टा 145 के तहत जगह को मुंसलिक करते हैं, और फिर इन किस्म के हुल्लड़बाजियों को, जम्मू वालों को, आगे पीछे लोगों को मौका देते हैं कि वो हमारे हिंदू भाइयों में ये मिसगिविंग्स पैदा करें। यार मुस्लिम समुदाय बड़ी जारह किस्म की है, वो तो हमारी बंदा बहादुर सिंह की जगह छीन रही है, वहाँ पे मस्जिद बना रही है, तो क्या मैसेज जाएगा एक आम हिंदू? तो जाहिर है उसके सेंटिमेंट्स तो हर्ट होते हैं। और आप बताइए एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें क्या रोल है? ये नहायती काबिल मजम्मत है, और मुझे लगता है कि ये अगर इसी को अमन व कानून कहा जाता, ये तो कानून का कोई राज है ही नहीं है। सही सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहाँ पे सारी कम्युनिटी जो है एक तरफा है, और वो लोग चाहते हैं कि वहाँ पे, मतलब कुछ लोग चाहते हैं वहाँ पे मस्जिद बने, और जो लोग एतराज़ करें वो चाहते हैं कि वहाँ पे ना बने, तो और कुछ हो सकता है वहाँ पे इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता? देखिए पहले तो मैं, अगर आप किसी आलिम दीन को पूछेंगे तो वो मसला है जी, मस्जिद जब एक जगह बन जाती है वो क़यामत की सुबह तक मस्जिद रहती है, और ज़मीन से लेकर तहत और सरा तक ये मस्जिद है। मस्जिद को वैसे मस्जिद की नोई चेंज नहीं हो सकती है, अब तो भारत में कुछ भी हो सकता है, वो तो आपको पता ही, वो तारीख गवाह है। लेकिन मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर आप देखें जस्टिस को, अगर टाइटल शूट को देखें, एडमिनिस्ट्रेशन को ये फ़ैसला करना चाहिए यार ये अगर मस्जिद थी, और कानून और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रा भी शक है, उनके पास कोई रिकॉर्ड है दूसरी जमात के पास, ठीक है उनको दे दें। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम बरादरी को कोई एतराज़ होगा, बिल्कुल उनको दे दी जानी चाहिए, और मुस्लिम बरादरी को मदद करनी चाहिए। मैं हैरान हूँ इस बात पर कि एक तरफा रिकॉर्ड है, एक जमात के पास रिकॉर्ड है, उसको औकाफ इस्लामिया जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो उसको तामीर कर रहा है, और हुल्लड़बाजों का एक टोला जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो हिंदू मुस्लिम फसादात से रोटियाँ सेकते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन उनके सामने घुटने टेक, ये काबिल मजम्मत है और ये बड़ी शर्मनाक बात है। सर कहीं पे ऐसी भी मिसाल है जहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य लोग रहते हैं और वहाँ पे मंदिर तामीर हों, और वहाँ पे मतलब वहाँ की देखभाल जो मुस्लिम लोग करते हों, जैसा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ हिंदू कम्युनिटी है और एक मस्जिद बीच में तामीर की जा रही है? देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। बहरहाल बात यह है कि वहाँ पे कुछ हुल्लड़बाज ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी मोहल्ला है, इलाका है, तो लिहाजा हम मस्जिद नहीं। जहाँ तक आपका ये सवाल कि वो हिंदू एक्सरीती मोहल्ला है उसमें मस्जिद बनने से उनको तकलीफ़ है, ये इंटॉलरेंस मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आपको बताऊं कि आपने जो सवाल किया कि हमारी वहाँ पे 2 तहसीलें हैं, थाना मंडी और दरहाल, जहाँ पे एक भी घर, यानी मुझे लगता है दोनों तहसीलों की आबादी लाखों पर मुश्तमिल है, ठीक है जी, लाखों घरों में से
एक भी घर हमारे हिंदू भाइयों का नहीं है। थन्ना मंडी में भी मस्जिद मंदिर मौजूद हैं, 100 साल पुराने मस्जिद है, और दरहाल एक इलाका है वहाँ पे, और उनका रख रखाव, उनकी मेंटेनेंस, उनकी सफाई सुथराई हमारे मुस्लिम भाई कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम समाज को अगर अपने इलाके में, अपने अक्सरीती इलाके में किसी मंदिर की मौजूदगी से एतराज़ नहीं, अरे भैया तुम्हें क्यों एतराज़ है, ये समझ से बाहर है ये बात। और एडमिनिस्ट्रेशन को फिर घुटने टेकना, तो ये कहाँ की तर्क है जी। यहाँ पे ये फिर क्या है, हम कहेंगे जी दरहाल में एक भी घर हिंदू का नहीं, यहाँ तो किसी ने पूजा नहीं करनी, तो यार इसको उखाड़ लो। बिल्कुल नहीं यार, हमारी आस्था है बराबर, हमारे तमाम धार्मिक स्थान जो है, मजहबी मकामात जो हैं, हम उनको एट पार देखते हैं। और हमने आज भी थन्ना मंडी, मेरे घर के 2 किलोमीटर दूरी पे मंदिर है, मैं जब भी वहाँ से गुजरता हूँ मैं जाता हूँ, वहाँ का विजिट करता हूँ, देखता हूँ, और वहाँ आज भी हमारे लोगों ने और हिंदू भाइयों की इस बात का एतराफ़ है। और तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो पुराने बुजुर्ग हमारे हिंदू हैं, उनके इसरार पर इस मस्जिद की तामीर नौ का काम शुरू, वरना शायद मुस्लिम न करते। उन्होंने कहा भाई ये अच्छा नहीं है, हमारे मोहल्ले की सारी जो है लुक ख़राब हो रही है, हमें सड़न आ रही है यहाँ से, इसको तामीर कीजिए। तो आज जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है, मैं कहता हूँ कि बड़ा ही बाइस्ड रोल करके जो है इसको एक तमाशा बना दिया है। और इस हमारे रजौरी जैसे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है और कॉम्युनल इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही गलत बात है। तो शायद सर इसमें वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान हैं या चेयरपर्सन है, उनका कोई बयान ना आना, तो क्या लगता है? मेरे ख्याल से मैंने पता नहीं इसका जिक्र किया है कि अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड तश्कील पाया था, उसके मेंबरान ने कहा जी हम ये बनाएंगे, हम फलाना हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, पता नहीं क्या हो भी रहे होंगे। लेकिन ये एक कंट्रोवर्सी और बड़ी, ये एक आम, देखिए प्रॉपर्टी का मसला नहीं है जनाब, ये इसकी सेंसिटिविटी का मसला है। किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी का मसला नहीं है। ये सेंसिटिविटी का मसला है कि कितना हसास है कि ये दो कम्युनिटीज़ को आमने सामने करके कत्लो गार्दगरी पर आमादा कर सकता है। उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बयान नहीं आया, और हमारी जो चेयरपर्सन है उसको कहना चाहिए था एक बयान देकर और अपना रिकॉर्ड सामने रखकर, ये नहीं को पक्ष नहीं लेना चाहिए, रिकॉर्ड बोलता है भाई ये बात है, हिंदू भाइयों से अपील की जाती है। और वाकई उसके बाद हमारे जो वहाँ पे हिंदू भाइयों में जो संजीदा लोग हैं, और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं, वो भी कहीं गायब हैं यार, वो भी अपने लोगों को नहीं समझा रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये हो ना हो, कहीं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है इसमें सियासत की जा रही है, समाज को पोलराइज़ किया जा रहा है, क्योंकि एक ख़ास जमात है जो पोलराइजेशन के ज़रिए जो है अपनी वोट को, बैंक को कंसोलिडेट करती है। और फिर जो मैंने पहले जिक्र किया, यहाँ पे बताइए जो तीसरा एंगल, बंदा बहादुर सिंह कहाँ से आ गया बीच में, और हमारे यहाँ पे और किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये बड़े हालात बड़े ख़राब हैं, और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को अपना काम करना चाहिए, और लॉ के लिए सब बराबर होने चाहिए, और रिकॉर्ड के एज़ पर रिकॉर्ड जो है, और एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ चेयरमैन यूनाइटेड पीस अलाइंस शाहिद सलीम सर। और आपकी इस सब पे क्या राय है, क्या जानकारी आप रखते हैं, वो भी आप इस कमेंट्स के ज़रिए जो है साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।